तो नहीं दिख रहा है। नहीं, आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। एक मिनट। जी, बताइए। बहुत कुछ लोगों ने तो जूम ही डाउनलोड नहीं किया, तो लिंक कैसे खुलेगी? कुछ लोग कॉल कर रहे हैं कि मैं ज्वाइन ही नहीं कर पा रहा। चलिए, कोई नहीं। बहुत लोगों के लिए जूम भी नया है, क्लासेस भी नहीं है, कैंडल मैजिक टॉपिक भी नया है। रीना जी, आप कहाँ से हैं? जी विजय जी, अब आपका वीडियो दिख रहा है मुझे। ओके सर। जी, प्रणाम। मैम भी बैठी हुई है पीछे, वो भी जानेंगी जी कि कैंडल के साथ कैसे काम करना है। जी जी। हाँ। निशा जी, निशा जी किसका नाम है? निशा सोलंकी जी। कैंडल्स क्या इंडिया की है? क्या कैंडल थेरेपी इंडिया की है, इंडिया से बाहर की है ना? कुछ लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो दीपक के साथ काम किया जाता था, दीपक के साथ हमारे यहाँ बहुत रिचुअल्स किए जाते थे। लेकिन बाहर की कंट्री में दीपक नहीं था, तेल नहीं था, घी नहीं था। तो फिर वहां पे क्या पनप गया? कैंडल। कैंडल के साथ वो लोग हीलिंग और प्रेयर करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो वहां से कैंडल थेरेपी जो है, जयपुर से है निशा जी। ओके, वेलकम, स्वागत है सभी का। वीडियोस ऑन करेंगे तो हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे। अगर पॉसिबल है तो वीडियोस जरूर सब लोग ऑन करके रखिए। वीडियोस ऑन कर लीजिए सभी लोग। अगर वो चाहते हैं कि आप उनको हीलिंग भी मिले इस 1 घंटे में, अगर आप हीलिंग चाहते हैं तो आपको वीडियोस ऑन करना पड़ेगा। ठीक है? तो इसीलिए हेलो जितने भी मैम। लोग वीडियोस चाहते हैं ऑन करना, उनको हीलिंग होगी। रीना जी, वेलकम। मैं दिल्ली से हूँ मैम। ओके मैम। और ये कोर्स का नाम ही मेरे लिए बिल्कुल नया है। ओके, अच्छा, कैंडल मैजिक हीलिंग। यस। ओके, अभी पता पड़ जाएगा। हम इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन हमें ज्यादा अच्छे से जानकारी नहीं है इसकी। मगर थोड़ा बहुत तो हर इंसान इसके बारे में जानता ही जानता है। ठीक है? बस अभी हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं अभी। तो जो ये जो कैंडल मैजिक का जो नाम आप सुन रहे हैं, वो हमारी दिया थेरेपी से ही मिलता जुलता है। ठीक है? और ये बाहर कैसे पनपा? जब पहले लाइट कूल हो जाती थी तो लोग क्या जलाते थे? उनके पास दीपक तो था नहीं, फॉरेन की कंट्री में, बाहर विदेश की और दूसरी कंट्री में। तो लोग कैंडल्स को जलाने लगे, सिर्फ रोशनी के लिए। और कुछ भी मकसद नहीं था। सिर्फ कैंडल जलाई, रोशनी आ गई, उन्होंने जलाना शुरू कर दिया। अब अंधेरा भगवान के पास तो हम करेंगे नहीं, तो वही कैंडल उठा के उन्होंने भगवान के सामने भी लगा दी। और उसके साथ ही उन्होंने प्रेयर करना शुरू कर दी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स के लिए। जब प्रेयर करना शुरू करी उन्होंने, तो उन्होंने ये देखा कि नॉर्मल करते हैं तो उतनी जल्दी नहीं सुनी जाती। मगर कैंडल सामने जला दी और फिर प्रार्थनाएं हमने करी, तो हमारी प्रार्थनाएं जल्दी पूरी हुई। तो यहाँ से उत्पत्ति हुई कैंडल मैजिक कोर्स की। अलग अलग तरीके से रिचुअल्स करे जाने लगे।
अलग अलग तरीके से प्रयोग करने लगे कैंडल्स के साथ लोग। तो वहीं से अलग अलग लोगों ने अलग अलग टेक्निक्स बनाई, धीरे धीरे करके स्पेल के नाम से बहुत फेमस हो गया कैंडल। तो यहाँ पर जितने भी मैजिक्स होंगे हमारे जीवन में, वो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैंडल। ठीक है, कैंडल के साथ हमें काम करना सीखना है। अब कैंडल काम क्यों करती है, हम ये सीक्रेट भी यहाँ जानेंगे। कैंडल कैसे हमारी बॉडी की प्रॉब्लम्स को हील करती है, फिजिकल के साथ साथ मेंटल जो प्रॉब्लम आती है उसको हील करती है, फाइनेंशियल पैसा, ठीक है, पैसे की प्रॉब्लम को हील करती है, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम को हील करती है। अगर मैं ये कहूँ तो इस जीवन में जितने भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, जितने भी टॉपिक को आप गिन सकते हैं, गिन लीजिए, सबको जो है वो हील करने की ताकत रखती है। कौन? कैंडल। अब कैंडल में ऐसा भाई क्या है कि जो ये सारी प्रॉब्लम्स को हील कर देती है? कैंडल में अग्नि तत्व होता है जिसके साथ हम काम करना सीखेंगे। आप सभी को पता है कि अग्नि कितनी पावरफुल चीज है। ठीक है, अग्नि जो है बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है। ठीक है, कैसे है आपको पता है? अगर आपने नॉर्मल ही लाल कलर की जो सूखी मिर्च होती है नॉर्मल रख दी, उतनी स्प्रेड नहीं होगी आपके चारों तरफ। अगर उसी लाल मिर्च को आप अग्नि में डाल दो तो क्या होगा? उसकी खुशबू, उसकी जो धास लगती है वो आपके पूरी कॉलोनी तक पहुंच जाएगी। तो अग्नि क्या करती है, किसी भी अणु को छोटे छोटे परमाणु में तोड़ देती है और पूरी यूनिवर्स में फैलाने का काम किसको सौंपा गया है? अग्नि को। अग्नि को ये काम दिया है, छोटी छोटी चीजों में चीजों को डिवाइड करो, यूनिवर्स में भेज दो। कहाँ? ऊपर की तरफ। हमारी इस पृथ्वी पर हर एक चीज गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की तरफ आता है, लेकिन अग्नि एक ऐसी एलिमेंट है, एक ऐसी एनर्जी है जो हर चीज को पृथ्वी से ऊपर की डायरेक्शन में ले जाने का काम ईश्वर ने उसको दे दिया है। ठीक है ना? तो आप देखें कि अग्नि क्या करती है, हर चीज को टुकड़े में, बारीक से बारीक पार्टिकल्स में तोड़ के और कहाँ भेजती है? यूनिवर्स में। अब आप जब बोल रहे हैं, जो प्रेयर कर रहे हैं, जो अफर्मेशंस दे रहे हैं, जो इच्छा कर रहे हैं, उसमें भी वाइब्रेशन है, उसमें भी परमाणु अणु है। ठीक है, और जब आप उसको अग्नि के सामने बोलते हो तो उसके जो पार्टिकल्स से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और बहुत तेजी से वो यूनिवर्स में जाते हैं, और यूनिवर्स में जाने के बाद बहुत जल्दी उसका मैनिफेस्टेशन हो जाता है, या यूं कहूं वो इच्छा पूरे होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अग्नि ने उस विष को बारीक महीन तरंगों में बदल दिया और यूनिवर्स में भेज दिया। अब वो वहां से जल्दी से मूवमेंट होके आपके जीवन में जो है वो वापस आ जाए। तो इस तरीके से कैंडल के साथ काम किया जाता है। क्यों किया जाता है? अग्नि तत्व के कारण। अग्नि क्या काम करती है उसके पीछे का सीक्रेट मैंने आज आपको बता दिया। अग्नि का गुण है, पहले के ऋषि मुनि सबसे ज्यादा क्या करते थे? हवन का वेदी बनाते थे, मंत्रों की आहुति देके हवन करते थे। ठीक है, हवन करते थे, आहुतियां देते थे। जिनको बच्चे नहीं होते थे उनको पुत्र की प्राप्ति होती थी। किसी राजा को युद्ध में जीतना रहता था तो वो युद्ध जीत जाता था। किसी को कुछ भी चाहिए होता था तो अग्नि से प्रकट हो जाती थी पहले तो देवी देवता। तो हवन किया जाता था, आहुति दी जाती थी, मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। किसी देवी देवता की आराधना में बिना हवन के पूरी नहीं मानी जाती है। आखिरी में हवन करके मंत्रों की आहुति स्वाहा करके आपको देना ही पड़ता है। ये क्यों? क्योंकि अग्नि आपकी एनर्जी को, आप जो चाह रहे हो उसको बहुत तेजी से आपके ईश्वर तक ले जाने का काम करती है। ठीक है, इसीलिए अग्नि को हर जगह समाहित किया गया। आपका घर का उद्घाटन है, आपका पूजा पाठ है, कोई भी मंत्र साधना है, यहाँ तक कि शादी भी, तो भी आखिरी तक का जो हमारे जीवन का आखिरी पड़ाव है, मृत्यु के समय भी अग्नि जो है वही है, रहती है। तो सारी जीवन में अग्नि का संबंध आपका बरकरार रहता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं ये सामग्री है, ये हवन है, रोज हवन करो, मंत्रों का जाप करो। यहाँ जितने भी लोग हैं क्या रोज रेगुलर क्या वो कर सकते हैं? क्या कर रहे हैं हवन? नहीं। ठीक है, हमारे लिए हवन कर पाना बड़े रूप से संभव नहीं है। नहीं कर सकते आप। जड़ी बूटियां लेकर आएंगे, खुद तैयार करेंगे अपने हिसाब से, क्योंकि शुद्धता बाहर बिल्कुल भी नहीं बची है। आपको नहीं पता कि क्या सामग्री बाहर है सही और क्या नहीं है।
तो आपको मैं बोलूं कि जड़ी बूटियां लेकर आओ, कूटो पीसो, सामग्री बनाओ, फिर हवन की जो वेदी है उसमें अग्नि जलाओ और फिर आहुति दो। रोज करो ये काम। यहाँ उपस्थित मुश्किल से एक व्यक्ति शायद कर सके, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। तो बाहर के लोगों ने इसे इजी फॉर्म में बना दिया। क्या? आगी जलाई, कैंडल में अग्नि प्रज्वलित हो गई और आसपास जड़ी बूटियां, क्रिस्टल। अब हमारे यहाँ यंत्र था, यंत्र बनते थे, जैसे श्री यंत्र है, लक्ष्मी यंत्र है, इस तरीके से अलग अलग डायग्राम बना के हमारे हिंदू धर्म में यंत्र को बहुत महत्व दिया जाता था। तो वहां अब यंत्र ना बन के वहां फिगर बनने लगे। लव के लिए अगर अलग कलर का फिगर बना, रिलेशनशिप के लिए अलग फिगर बना, फिगर का मतलब डायग्राम बना, उसको हम लोग बैंड बोलते हैं और ग्रिड बोलते हैं। क्रिस्टल्स को जोड़ के बैंड बनी, ग्रिड बनी, उसके ऊपर कैंडल को रख दिया, जड़ी बूटियों को रख दिया, क्रिस्टल्स को रख दिया, और उसके बाद में वो विश को पूरा करने का काम करता है। क्या मेरी वॉइस नहीं आ रही है? राजेंद्र जी, आप बाहर जाइए मीटिंग से और रीज्वाइन करिए। बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हाँ विजय जी, मैम, मेरी आपकी आवाज आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। हाँ राजेंद्र जी, आप अपने अभी अभी मीटिंग ज्वाइन की है, मीटिंग से एग्जिट हो जाइए और उसके बाद में रीज्वाइन करिए। माइक का ऑप्शन आ जाएगा और सुनाई भी आपको देने लगेगा। ठीक है? तो इस तरीके से कैंडल के साथ काम करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। मैंने बोला हवन नहीं कर सकते हो आप लोग अच्छे से विधि विधान से, तो उसका सूक्ष्म तरीका क्या है, कैंडल के साथ काम करना सीख लीजिए। इसमें जड़ी बूटियां भी आती हैं, इसमें एसेंशियल ऑयल्स भी आते हैं, ऑयल में भी जड़ी बूटी रहती है, क्रिस्टल्स भी होते हैं, पत्थर्स भी होते हैं, आपका सिंबल्स भी होता है, आपकी प्रार्थना भी होती है। सब कुछ जो हमारा वैदिक तरीका होता है, इसमें तरीका बदल दिया जाता है लेकिन होता सब कुछ वही फॉर्म है। आप ईश्वर को गॉड के रूप में मानो, है ईश्वर, अल्लाह के रूप में मानो, है ईश्वर, चाहे राम कृष्ण के रूप में मानो, है ईश्वर। सब कुछ ब्रह्मांड की एनर्जी है। मानने का तरीका अलग है, बुलाने का तरीका अलग है, सामग्री का तरीका अलग है, लेकिन आप बुला तो यूनिवर्स को ही रहे हो, प्रार्थना तो ईश्वर से ही कर रहे हो, चाहे वो एक दीपक हो, चाहे वो कैंडल। ठीक है? ये सिमिलर है, तरीका थेरेपी अलग है, क्योंकि हमें आज के समय में इजी चीजें चाहिए जो हम जल्दी जल्दी कर लें। टफ चीजें हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि हमारा जो रूटीन है वो बहुत ज्यादा बिजी हो गया है। अब मैं आपको कैंडल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ। गोविंद भैया, रिकॉर्डिंग ऑन है? मैं यहाँ पे देख नहीं पा रही हूँ। हाँ मैम, रिकॉर्डिंग ऑन है। ओके, चलिए अब कैंडल का सेकंड स्टेप की कैंडल क्यों वर्क करती है। बाकी लोग वीडियोस ऑन कर सकते हैं तो प्लीज ऑन कर लीजिए। राजमीत जी, अगर आप ऑन कर सकते हैं तो कर लीजिए। जितने भी लोग वीडियोस को ऑन कर सकते हैं कर लीजिए, इससे एनर्जी का आदान प्रदान होता है। सेल्फ हीलिंग 1 घंटे में आपकी हो जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ से वाइब्रेशंस भेज रही हूँ। ठीक है? जितने भी लोग सेल्फ हीलिंग चाहते हैं या चाहते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स डिसॉल्व हो लाइफ की, तो वीडियोस ऑन उनको करना ही पड़ेगा। मेरे थॉट से मैं चाह रही हूँ कि आप लोग की हीलिंग हो, ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा मिले इस क्लास में, आपकी डिसॉल्व हो कोई भी डिसीज या कोई भी मेंटल इश्यूज है या कुछ भी। ठीक है? यहाँ से, और मैं बैठी हुई हूँ पिरामिड के अंदर, पिरामिड की एनर्जी को रिसीव करके मैं भेज रही हूँ इस लैपटॉप के थ्रू, जितने भी लोग कनेक्टेड है, तो यहाँ पर एनर्जी का आदान प्रदान हो रहा। तो ये जो कैंडल है, सबसे पीछे इसका रीजन क्या है काम करने का? पंच तत्व। आपको पता है हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है, पंच महाभूत। ये यूनिवर्स में जितनी भी चीजें आप देख रहे हो, एटलीस्ट ये लैपटॉप, फ्लावर, एनिमल्स, कोई भी चीज, इतनी सी भी चीज उठा लो, उसके अंदर आपको 5 एलिमेंट ही मिलेंगे। इन्हीं पंच तत्वों से हर एक चीज दुनिया की बनी हुई है। तो वही चीज हमको इसको देना, और इसके अंदर है। अब आपको ये समझना है कि आपके 5 एलिमेंट इस कैंडल में कहाँ है। 5 एलिमेंट इसके अंदर भी होते हैं, और जो दीपक हम जलाते हैं उसके अंदर भी होते हैं आपके 5 एलिमेंट। कैसे हैं? पृथ्वी तत्व कहाँ है? इसका जो हार्डनेस, ये जो हार्ड है, ये हो गया आपका पृथ्वी तत्व। ये पृथ्वी तत्व आ गया आपके पास। अब जब आप इसको जलाएंगे तो इसमें से हल्की हल्की स्मोक भी निकलेगी, धुआं, एयर एलिमेंट, हवा आ गई आपकी। जब आप इसको जलाएंगे तो अग्नि तो आ ही जाएगी, तो अग्नि तक तो इसके अंदर आ गया। कितने एलिमेंट्स हो गए? 3। अब जब ये पिघलती है, जब ये पिघलेगी तो कौन सा एलिमेंट हो गया? वाटर।
और हर कैंडल्स को तैयार करने के लिए इस पे ऑयल लगाया जाता है, ऑयलिंग, इसको ऑइंटमेंट बोलते हैं। इसके ऊपर ऑयलिंग लगाई जाती है, तो वो और पिघलना, ये दोनों मिलके जल तत्व की कमी को पूरा कर देते हैं। अब बस एक तत्व बचा, कौन सा? आकाश तत्व। आकाश तत्व, ईथर तत्व। अब ये क्या होता है? इस कैंडल के ऊपर हम लिखते हैं अपना नाम, अपनी विश, ठीक है, हाथ में पकड़ के इसको अफर्मेशंस देते हैं, इंटेंशन देते हैं। ये हो जाता है हमारी सोच, हमारी विश, हमारा इंटेंशन, ये हो जाता है हमारा यहाँ पर आकाश तत्व। तो 5 एलिमेंट इस कैंडल के अंदर समाहित हो गए। जल भी हो गया, पृथ्वी भी हो गया, अग्नि भी हो गया, एयर भी हो गया, और हमारी इंटेंशन यहाँ पर हो गई आकाश तत्व। ठीक है, 5 एलिमेंट कंप्लीट। जब पांचों तत्व इसमें आ गए हैं तो ये बन गया है यूनिवर्स का हिस्सा। अब इसके थ्रू आपको करनी है अपनी हीलिंग्स, अपनी विशेष मैनिफेस्टेशन। हर एक चीज जो आप करना चाहते हैं इस कैंडल के साथ आप करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब इस कैंडल्स को तैयार कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम क्या है उसकी अकॉर्डिंग आप कलर चूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आती है कलर की बात। ठीक है, यहाँ पे हैंड्स रेज किया है, हम आखिरी में क्वेश्चन लेंगे। क्या आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो? ठीक है ना, हैंड रेस अभी मत करिए, हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर लेंगे। अब आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से कलर आता है। अब हर कलर की अलग मीनिंग होती है, उसी हिसाब से कैंडल आपके साथ जुड़ेगी। कलर को समझिए, हमारे रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, हमारे चक्रों में अलग अलग चक्रों के 7 रंग होते हैं। फूल के कभी भी एक रंग के फूल नहीं देखे होंगे, रेड है, येलो है, ग्रीन है, सतरंगी कई रंगों के फूल आपने देखे होंगे। अगर मैं क्रिस्टल्स की बात करूं तो क्रिस्टल्स के भी अलग अलग रंग होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये पहले सबका अलग रंग है। हमारा इंसानों का भी रंग देखोगे अलग होगा। ठीक है, हर एक चीज का रंग अलग है। ईश्वर के भी रंग अलग अलग दे दिए, किसी को लाल पसंद है, किसी को काला रंग पसंद है। तो रंग की इतनी वैल्यू क्यों है आप समझिए। रंग में तरंगे होती हैं, वाइब्रेशन होती है, अलग अलग रंग आपको अलग अलग वाइब्रेशन देता है। अगर रेड रंग की मैं बात करूं, माँ दुर्गा का, शक्ति का जो कलर है वो रेड है। ठीक है, नेगेटिविटी का कौन सा कलर है? ब्लैक। कोई भी नेगेटिविटी वाले काम आपको करने हैं तो आपको ब्लैक कलर के साथ काम करना पड़ेगा। अगर आप शांति चाहते हैं, आप सारी चीजों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको व्हाइट कलर चूज करना पड़ेगा। लव चाहते हैं, 2 रिश्ते हैं जो बिगड़ रहे हैं पति पत्नी के, उनके रिश्ते को आप अच्छा करना चाहते हैं, तो जो मैं पहनी हूँ पिंक कलर, लव भर देगा उनकी लाइफ में। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग कलर को अलग अलग तरीके से चूज करते आपको आना चाहिए, जो कि आपकी प्रॉब्लम के लिए सूट करता है। वैसे आप व्हाइट कैंडल तो सबके लिए जला सकते हो, लेकिन अगर आपको कलर की भी ताकत चाहिए, कलर की वाइब्रेशंस भी चाहिए, तो आपको कलर चूज करते हुए आना ही चाहिए। अब हम देखेंगे, गोविंद भैया अब आप पीपीटी चालू कर दीजिए। कलर्स के बारे में मैं इनको बता दूं कि कौन सी कैंडल किस कलर के लिए यूज होती है, किस काम के लिए भी यहाँ पर यूज होती है। जी मैम। इससे आप लोग अपनी सेल्फ हीलिंग भी कर सकते हो कैंडल के साथ। आज जो भी नॉलेज आपको मिलने जा रहा है, ठीक है जी, इसके नीचे वाली, हाँ देखिए, ये है कलर। आप देख रहे हैं व्हाइट कलर, मैंने बोला शांति चाहिए जीवन में, बड़ा उथल पुथल है, आप चाहते हैं मेडिटेशन करना, मन नहीं लगता, तो व्हाइट कैंडल को जलाएंगे, उसको रेडी करेंगे, उसके सामने बैठ के मेडिटेशन करेंगे। ठीक है, पिंक कलर मैंने बताया लव एनर्जी को बरकरार करता है, रिश्तों में प्यार भरना है तो उसके साथ पिंक कैंडल्स जलानी होगी। रेड पैशन, कोई बड़ा एनर्जी फील नहीं करता, बहुत वीकनेस फील हो रही है, उसके जीवन में कोई भी एनर्जी नहीं बची है, वो चाह रहा है कि अपने कैरियर में आगे बढ़े, लेकिन वो आलस की वजह से सोता ही रहता है, तो उसको एनर्जी चाहिए। मैंने बोला शक्ति, माँ दुर्गा का रेड कलर है, तो रेड कलर आपको शक्ति देगा, एनर्जी देगा। आपको वीकनेस लगता है, रेड कलर के साथ मेडिटेशन करें, रेड कलर को देखें, अपने पास रखें, एनर्जी आपकी बढ़ती हुई आप महसूस करेंगे। ठीक है, उसके बाद में ऑरेंज कलर, किसी को लीवर की प्रॉब्लम, ठीक है, लीवर के नीचे एक सैक्रल चक्रा होता है,
जहाँ हमारे प्राइवेट पार्ट आते हैं, वहां प्रॉब्लम अगर सेक्युलर चक्र में आ जाती है तो वहां जो है ऑरेंज कलर की कैंडल जो है वो यूज किया जाता है। नाम चाहिए, फेम चाहिए आपको, ठीक है। कोई पॉलिटिकल व्यक्ति को बहुत नाम फेम चाहिए, हर किसी को नाम फेम चाहिए, तो उसको कौन बढ़ाता है? ऑरेंज कलर की कैंडल बढ़ाने का काम करती है नाम फेम को, ठीक है। कोई झूठ बोल रहा है, आपको जस्टिस चाहिए, तो भी ऑरेंज कलर की कैंडल आपको कहीं ना कहीं फायदा देगी, ठीक है। अब आती है येलो कलर। सन, सूर्य का प्रतीक है ना येलो, आपके लीवर के लिए बहुत अच्छा है। हर व्यक्ति का लीवर जो है वो बड़ा डिस्टर्ब चलता है। लीवर देखा जाए तो 18 और 90 के बीच के लोगों का जो है वो डिस्टर्ब ही रहता है। येलो कलर की कैंडल को देखकर त्राटक करोगे, मेडिटेशन आप लोग करोगे, तो आपका लीवर जो है वो काफी अच्छी पोजीशन में आने लगेगा। और येलो कलर मेमोरी को भी बढ़ाता है, ठीक है ना। सन डिस्टर्ब है, आपको पता है कि मेरी जन्म कुंडली में सूर्य जो है सही नहीं है। सूर्य हर व्यक्ति का सही होना जरूरी है, तभी वो स्वस्थ रह सकता है। तो येलो कलर की कैंडल्स में बेनिफिट्स आपको देगी। पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए, येलो कलर आत्मविश्वास भी आपको प्रदान करेगा। ग्रीन कलर की कैंडल, आपको कोई भी डिसीज है, कोई समस्या है, आपको हीलिंग लेनी है, आपको हीलिंग करनी है अपनी सेल्फ की, आप बहुत समय से बीमारियों से जूझ रहे हो, तो ग्रीन कलर की कैंडल चूज करेंगे, उसको जलाएंगे और देखेंगे कि आपकी बीमारियां ऐसे पिघल पिघल के, जैसे वैक्स पिघल रही है, मोमबत्ती पिघल रही है, उससे कनेक्ट करेंगे अपनी बॉडी को, अपनी एनर्जी को, और जैसे जैसे वैक्स पिघल रही है, आपकी बॉडी का फैट है, बीमारी है, सब कुछ पिघल के दूर होती जा रही है। ये ग्रीन कलर की कैंडल मनी के काम भी आता है, सक्सेस के काम भी आता है, ठीक है ना। तो पैसा किसको चाहिए, वो ग्रीन कलर भी बर्न कर सकता है, हीलिंग के लिए भी बर्न कर सकता है, गुड लक के लिए भी ग्रीन कैंडल्स को बर्न कर सकता है। तो 2-3 तरीके से इसका प्रयोग होता है। ब्लू कलर प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है ना, फोकस के लिए, क्योंकि थर्ड आई हमारे दिमाग पे इधर सेंटर में थर्ड आई चक्र होता है। थर्ड आई आज्ञा चक्र, इसका प्रयोग करने से आज्ञा चक्र जो है वो पॉजिटिव होता है, इंट्यूशन पावर जो है वो हमारी डेवलप होने लगती है, ठीक है। और ब्लू कलर है तो जिसका चंद्रमा खराब है, वो भी ब्लू कलर की कैंडल्स को बर्न करेगा, देखेगा, मेडिटेशन करेगा, तो उसका चंद्रमा जो है वो सही हो जाए। जिसका मन जो है बड़ा चंचल है, उसको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, कभी ये कभी वो कंफ्यूजन है, ब्लू कलर के साथ काम करो, आपका जो है मन जो है वो शांत होना शुरू हो जाएगा। आपको आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, बहुत ईश्वर से कनेक्टिविटी बनानी है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक है। आपको अपनी हैबिट्स पॉजिटिव रखनी है, डिवाइन पावर से जुड़ना है, तो आपको पर्पल जो कैंडल है इस कलर की चूज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारा क्राउन चक्र, हमारे सिर के ऊपर जो चक्रास है वो जो है वो है पर्पल, इसीलिए आपको जो है ये एनर्जी देगा क्राउन चक्र। उसके नीचे आ जाइए ब्राउन कलर का, आपके मकान के लिए, आपके एनिमल्स जो आप घर में पालते हो उसके लिए, उन सबको पॉजिटिव रखने के लिए ब्राउन कलर की कैंडल का यूज होता है। अब सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली कैंडल है 2, व्हाइट और ब्लैक। व्हाइट सब पे चलेगी, ब्लैक कैंडल नेगेटिविटी को हटाने का काम करती है। हम जब भी हीलिंग करते हैं सबसे पहले नेगेटिविटी को हटाया जाता है, क्योंकि हर जगह नेगेटिविटी रहती है तभी प्रॉब्लम आती है। कोई भी हीलिंग करोगे तो कम से कम 21 डेज आपको नेगेटिविटी हटाने का काम कर लेना चाहिए। तो इसके लिए ब्लैक कलर की कैंडल बहुत ज्यादा प्रयोग होती है, कोई भी नेगेटिविटी चीजों को हटाने के लिए। आप कहीं पर भी पॉजिटिविटी को भेजेंगे, अगर वहां बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, आपने यहाँ से पॉजिटिविटी भेजी, तो इसके साथ मिक्स होके वो भी थोड़ी सी नेगेटिव हो जाएगी, तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा हीलिंग करने में या अपनी विश को पूरा करने में। तो सबसे पहले जो यहाँ जमा नेगेटिविटी है, क्योंकि इसी से ही प्रॉब्लम आती है, नेगेटिविटी से, इसकी सफाई कौन करेगा? ब्लैक कैंडल। सबसे पहले इस नेगेटिविटी को उठा के अलग करो कुछ दिन, जब ये नेगेटिविटी हट जाएगी फिर यहाँ अपने पर्पस पे देखो क्या चाहिए जीवन में। पैसा चाहिए तो ग्रीन कैंडल ले लो, ग्रीन कैंडल को जलाना शुरू करो। कितने दिन? कम से कम 21 डेज, नहीं तो 3 मंथ तक चीजें भी जाती हैं। कम से कम 21 डेज तो आपको कैंडल्स के साथ काम करना ही पड़ेगा, एक साइकिल पूरे करने के लिए। एक चक्र पूरा होता है 21 डेज में, ठीक है। फिर आपको
लगता है कि प्रॉफिट हो रहा है, एक शांति मिल रही है, अच्छा फील हो रहा है, तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ देखिए कैंडल्स को जलते हुए भी दिखा रहे हैं। हाँ, अब ये जो कैंडल्स है, हाँ भैया गोल्डन वाली दिखाइए, ये देखिए। अब गोल्ड किस किस को चाहिए, लग्जरी लाइफ किसको चाहिए, हर किसी को चाहिए। एक बहुत बड़े अमाउंट में पैसा अट्रैक्ट करना है, सक्सेस अट्रैक्ट करना है, मैजिकल पावर जो है वो डेवलप करनी है आपको, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, तो गोल्डन कलर की एनर्जीज के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। सभी देवी देवता देखा आपने गोल्ड कितना पहने रहते हैं, जो गोल्ड है उस इस कैंडल्स को जो है प्रतीक माना जाता है। तो जो सोना है उसकी एनर्जीज बहुत हाई लेवल की होती है। एक 500 का नोट, ठीक है, और एक गोल्ड की क्वाइन, इस दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक होता है नॉर्मल पैसा कमाना, एक होता है हाई लेवल की लग्जरी लाइफ के लिए पैसा कमाना। तो जो ग्रीन कलर है वो आपको एक मिडिल नॉर्मल पैसे को अट्रैक्ट करेगा। अगर आप बहुत ज्यादा चाहते हो तो आपको ये कैंडल्स जो है वो कहीं ना कहीं से ढूंढना पड़ेगा, और ये बहुत इजीली मिलती भी नहीं है। गोल्डन कलर की कैंडल ये आपके सन को भी स्ट्रॉन्ग बनाएगी, लग्जरी लाइफ को, माँ लक्ष्मी को, सोलर प्लेक्सस को और डिवाइन एनर्जीज को, ऑल ऑफ ये जो कैंडल्स है ये बहुत ज्यादा मनी को अट्रैक्ट करने का काम करती है। ठीक है, तो आपको ये वाली कैंडल जो है वो चूज करना। अब आ जाते हैं हम अगले स्टेप पे कि आपने तो कैंडल को चूज करना सीख लिया। अब आपके बॉडी के 7 चक्रास होते हैं, 7 चक्रों के कलर जो है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, सबसे ऊपर क्राउन चक्रा पर्पल, ठीक है, ब्लू कलर आपका थ्रोट चक्रा, उसके बाद थर्ड आई का ब्लू, और स्काई ब्लू से और थोड़ा सा लाइट ब्लू जो होता है आकाश का कलर है, वो आपका थ्रोट चक्रा, गले का, जिसका मंत्र जो है वो हम है। ठीक है, और नीचे आएंगे हार्ट चक्रा। जो हार्ट चक्रा का कलर है वो है ग्रीन। पंखुड़ियां भी देखिए, अलग अलग पंखुड़ियां बनी रहती है हमारे चक्र में। इसका जो मंत्र है वो है यम। और ग्रीन कलर की कैंडल जलाओगे, यम मंत्र का उच्चारण करोगे, बाजू में जो मुद्रा बनाई गई है उस मुद्रा को आप लगाओगे और हार्ट चक्र को देखोगे, तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे हील होती हुई नजर आएगी। ठीक है, अब नीचे रम। रम मंत्र किसका है, आपका लीवर का। लीवर से संबंधित प्रॉब्लम लगभग सबको होती है, तो आप येलो कलर की कैंडल जलाओगे, रम 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 मंत्र का उच्चारण करोगे। इस चक्र का मंत्र है, सोलर प्लेक्सस का जो चक्र है उसकी मुद्रा आप हाथ से लगाओगे, रम मंत्र का उच्चारण करोगे, कैंडल्स को देखोगे, तो आपका जो लीवर की प्रॉब्लम है या आपका जो भी डिसीज है उसका जड़ जो है अगर लीवर है तो आपका लीवर ही होने लगेगा, पर आपको डाइट भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में वम, सैक्रल चक्रा, जो लीवर के नीचे आता है, जहाँ हमारे प्राइवेट पार्ट होते हैं, वहां कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो वम मंत्र का उच्चारण करोगे, ऑरेंज कलर की कैंडल्स को देखोगे, वम मंत्र के लिए उसका जो चक्रा का जो मुद्रा है वो लगाओगे, और आप मंत्र का उच्चारण करोगे। लम, रूट चक्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पहला चक्र होता है। जिसका ये चक्र खराब है, याद रखना उसकी लाइफ में पैसा नहीं आएगा, स्ट्रगल बनी रहेगी, हड्डियों की संबंधित प्रॉब्लम आएगी, स्किन की प्रॉब्लम आएगी, और पूरी लाइफ में रिश्तों की भी प्रॉब्लम बनी रहेगी और डिसीज की भी प्रॉब्लम बनी रहेगी। सबसे पहले पृथ्वी तत्व हमारा मजबूत होना चाहिए इस जीवन में, और वो पृथ्वी तत्व मजबूत करके देता है लम, रेड कलर की कैंडल और ये मुद्रा। तो हर व्यक्ति को, अब आप लोग जितने भी यहाँ पर हो, सबको रूट चक्र पे काम करना है, रेड कैंडल के साथ काम करना है, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा ये लगा लेना है, और लम लम लम, सबको सबसे पहला फर्स्ट चक्र बैलेंस करना है लम के साथ। कल से ही ये काम आप लोग शुरू कर दें, रेड कैंडल नहीं मिलेगी तो व्हाइट के साथ काम शुरू कर दें, ताकि रूट चक्र के ठीक होते ही बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम। कितने दिन करेंगे, कम से कम 3 मंथ करेंगे। कैंडल रोज नहीं जला सकते तो कभी कभी जला देना, लेकिन उसको करना कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब आ जाते हैं हाथ पे भी आपके चक्रास होते हैं, देख लीजिए कहाँ कहाँ है। हमारी कलाई के पास चक्रा दिख रहा है, यहाँ पे रेड कलर के पेन से सर्कल बना लेना है और इधर पे प्रेस करना है, थोड़ी थोड़ी देर की मसाज करनी है।
और यहाँ पर पकड़ के अंगूठे से भी आप लम मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। बैठे हैं, फ्री बैठे हैं, तो इसी पॉइंट को, लम वाले पॉइंट को आपने क्या कर लिया, थोड़ा सा आपने यहाँ पर जो है मूवमेंट दे दी और लम लम मन में उच्चारण कर लिया। ये तब करना जब आपके पास फ्री टाइम है और आपको याद आ जाए। ठीक है, तो ये अब इसके बाद जो सैक्रल है वो देखिए अंगूठे में, यहाँ प्रेशर देना है, बम 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 का उच्चारण कर लेना। ठीक है, अब इसके ऊपर आता है लीवर चक्र। ये बताया, देखिए लीवर चक्र पेट से संबंधित प्रॉब्लम है, यहाँ प्रेस करिए, इस वाले कोर पर येलो कलर का स्केच पेन लगा लीजिए, तो भी थोड़ा बहुत चक्रा बैलेंस हो जाए। ठीक है, ये वाला पॉइंट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इसका, नहीं तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तब ले लेना चाहे। अब लीवर के बाद आपका हार्ट चक्र डिस्टर्ब है, ये है देखो हार्ट चक्र आपकी, तो यहाँ प्रेस करना है, ग्रीन कलर लगा दे। थ्रोट चक्र के लिए इधर इस फिंगर में, और थर्ड आई के लिए ये, और क्राउन किसको मजबूत करना है, इसको स्पिरिचुअल हीलर बनना है, अच्छा उसके लिए गद्दी के बीच में ये चक्र होता है, यहाँ प्रेस करना है, कलर लगा ले और मंत्र का उच्चारण। आप देखिए एक प्रॉब्लम के लिए ईश्वर ने हमें कितने रास्ते दिए हैं, है ना, कितने मंत्र भी दे दिया, कलर भी दे दिया, सिंबल्स भी दे दिया, 7 चक्रा भी दे दिए, हाथ में भी चक्रा दे दिए, पॉइंट दे दिए। तो समस्या एक है और समस्या के निदान अनेक है, तो कभी ये नहीं सोचना है कि समस्या आ गई तो कैसे खत्म हो। आपको रास्ते ढूंढने हैं, प्रैक्टिस करनी है, कोई एक रास्ता आपके लिए भगवान ने जो है वो भेजा है, तो वो आपको लग जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी उस रास्ते पर। अब यहाँ पर जो है वही कलर दिखाए हुए हैं जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किए। ठीक है, तो इनका क्या क्या काम होता है वो सारी चीजें यहाँ दी गई हैं। 7 चक्रा डिटेल्स में जब आप पढ़ोगे आगे चल के तो आपको पता पड़ेगा किस चक्रा से संबंधित कौन सी प्रॉब्लम लाइफ में आती है और किस चक्रा पे हमें ज्यादा काम करना है। ठीक है, रूट चक्रा और लीवर चक्रा पे सबको कार्य करना ही है, और हार्ट चक्रा भी। इमोशंस, डर, चिंता, पैसे की कमी, जलन, ईर्ष्या, ये सब आपके हार्ट चक्रा को बिगाड़ रहे हैं और बिगाड़ चुके हैं। ठीक है, तो हार्ट चक्रा, गलत खान पान की वजह से आपका लीवर चक्रा और रूट चक्रा, सब लोगों को इन 3 पे तो काम करना ही करना है, तभी आपकी लाइफ में कुछ मैजिकल रिजल्ट्स आप देख पाओगे। ठीक है, ये इसके आगे बढ़ाइए। अब देखिए ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हो, जैसे हम किसी देवी देवता की स्थापना करते हैं तो हम चौकी लगाते हैं, हम मंदिर को सजाते हैं, अपनी दीपक लगाते हैं, कलश लगाते हैं, ईश्वर की स्थापना करते हैं, ये हमारा तरीका है। लेकिन जो लोग कैंडल मैजिक करते हैं वो लोग इस तरीके से अपना मंदिर सजाते हैं, इसको ऑल्टर बोला जाता है। मतलब आप जब कैंडल जलाओगे, आप रोज प्रैक्टिस करोगे अपने लिए, तो आपको कहीं पर भी नहीं जलाना है कैंडल की, कभी इधर जला दी कभी उधर जला दी, ये काम नहीं करना है। आपको पर्टिकुलर एक कॉर्नर, एक स्टैंड, एक टेबल, कहीं का भी एक छोटी सी जगह फिक्स कर लेनी है कि भाई मैं यहीं पर कैंडल को रोज जलाऊं, यहीं पर बैठ के मेडिटेशन करूंगी, तो इसको बोला जाता है ऑल्टर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑल्टर के लिए कुछ कुछ चीजें यहाँ बताई गई है जो मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ, नहीं तो आप सिंपल कैंडल्स को भी एक कॉर्नर पे जला सकते। अब यहाँ पे इन्होंने चाकू भी रखा है, पेंडुलम भी रखा है। ठीक है, एक किसी बर्तन में आपको पानी भी रखना है जो वाटर एलिमेंट को दर्शाता है। ठीक है, हर्ब्स, जड़ी बूटियां, जैसे कि आपके पास तुलसी हो गया, आपके पास रोज हो गया, इस टाइप की कुछ जड़ी बूटी भी आपको उधर रख लेनी है। जो घंटी हम बजाते हैं उसी तरीके की बेल भी होती है, क्योंकि हमें उस जगह का शुद्धिकरण करना होता है। जार, बोतल जिसके अंदर इत्र रख देते हैं खुशबू के लिए, वो यहाँ रखी हुई है। बुक ऑफ शैडो, अब यहाँ पर जो आप बुक देख रहे हो उसका मतलब है कि एक कॉपी आपको रखनी है। उस कॉपी में आप लिखोगे कि आज से मैंने अपने हेल्थ के लिए कैंडल जलाना शुरू करी इस प्रॉब्लम के लिए। अब आपको ये लिखना है कि कितने दिन आपको ये काम करना है, 11 दिन या 21 डेज। तो जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आप कर रहे हो, उसको इस कॉपी पे लिखना है। अफर्मेशंस भी लिख सकते हो, तो ये आपको याद दिलाएगा कि कब क्या आपने किया। ठीक है, किसी और के लिए कर रहे हो
तो भी ये डायरी आपको मेंटेन करनी है कि कब कहाँ आपने किसके लिए क्या किया। कैंडल्स हमें तो यूज करनी ही करनी है, ठीक है। इस तरीके से मैजिकल वेंड होती है, इन लोगों की मैजिकल वेंड बनाते हैं। आपका कोई लकी चीज है जो आपको लगता है कि ये लॉकेट मेरे लिए लकी है, उसको भी आपको इस ऑल्टर पे रखना है। अगर आप डाउजिंग जानते हैं तो पेंडुलम भी आपको यहाँ रखना है। जड़ी बूटियों को कूटने के लिए एक बाउल लगता है, तो वो भी यहाँ पर रख दिया गया है। तो इस तरीके से आपके पास क्रिस्टल्स हैं, जो कि हम लोग क्रिस्टल्स के साथ भी काम करते हैं, तो उस क्रिस्टल्स को भी हम यहाँ पर रख देते हैं। तो जो भी हम हीलिंग के क्षेत्र में काम करते हैं उन सारी चीजों को यहाँ पे जमा के रख देते हैं। सबकी क्लींजिंग होती है और ये सामान हमारे अलावा कोई और नहीं छूता है। क्यों नहीं छूता है? क्योंकि ये सारी चीजें हमारी एनर्जी से कनेक्टेड होती है। कोई और बार बार छुएगा तो उसकी एनर्जी से ये चीजें कनेक्ट हो जाएंगी, तो फिर थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है। इसीलिए जो सामान है उसको बार बार कोई और हाथ ना लगाए। आप इसको डेकोरेट करके बढ़िया सजाइए अपने ऑल्टर को, और कैंडल्स को रोज वहां पर आप एक पर्टिकुलर जगह पर आपको जला, तो ये इसको ऑल्टर बोला जाता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पेस। अब देखिए आपके पास कहाँ कहाँ से एनर्जी अटैक करती है। ये एक एग्जाम्पल है। कोई भी व्यक्ति आपके बाजू में भी खड़ा हो जाता है तो उसका आभा मंडल, उसकी एनर्जी आपके ऊपर हावी होती ही होती है। इस तरीके से दिन भर में हम जितने भी लोगों से मिलते चले जाते हैं उनकी एनर्जी हमारे ऊपर कहीं ना कहीं हावी होती चली जाती है। अब रोज वो एनर्जीज आप कैरी कर रहे हैं, कहीं जाके, किसी से मिल के, किसी से हाथ मिला के, किसी के बारे में सोच के, उन सब से एनर्जीज आपके ऊपर आ रही हैं। ऐसे करते करते आपके ऊपर एक लेयर बन जाती है एनर्जी की, जो कि नेगेटिव है। सामने वाला बंदा क्या हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगा? क्या वो हमेशा पॉजिटिव रहता होगा? वो बंदा जो आपसे मिल रहा है, आपके आस पास है, अधिकतर लोग 24 घंटे सिर्फ नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव एनर्जीज को कैरी करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो बहुत प्योर रहते हैं। तो उनकी एनर्जीज आपकी एनर्जी से कनेक्ट करती है और आप उसको खींच लेते हो। ऐसा एक जाल बन जाता है। तो दिन भर में हम बहुत सारी एनर्जीज को अपने आभा मंडल में ले लेते हैं, हमने उसकी सफाई नहीं करी, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, ऐसे करते करते सालों हो जाती है और आप ये एनर्जीज को अपने अंदर स्टोर करते रहते हो। उसके बाद में हम जो मॉडलिटीज आप सीखने जा रहे हैं, चाहे वो रेकी हो, कैंडल्स हो, कोई भी हो, इसको सबसे पहले क्लींस करते हैं। मैंने बोला था ये जो निगेटिविटी है इसी को हटाएंगे सबसे पहले। किसके साथ? ब्लैक कैंडल के साथ। ये जो निगेटिविटी दिख रही है इसको काट के अलग करना, ठीक है। यही रोग है, ये जो है ये इकट्ठी हो जाती है तो हमारे शरीर के अंगों को बीमार करती है, डिप्रेशन लाती है। यही एनर्जीज आपके पास पैसा नहीं आने देती, अच्छे रिश्ते नहीं आने देती। तो ये जो ब्लैक एनर्जीज आप इकट्ठी करके बैठ जाते हो, क्लिनजिंग नहीं करते हो, तो ये सारी चीजों को आने से रोकती है। 7 चक्रास ब्लॉक्ड कर देती है, मतलब यही आपके पास कुछ नहीं आने देती। तो सबसे पहले आपको इस एनर्जी को हटाना होगा और अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा। चारों तरफ एक लेयर बनानी होगी प्रोटेक्शन की, ब्लू कलर की कैंडल के साथ, ठीक है। अपने आप को हमेशा एक प्रोटेक्शन की लेयर में आपको रखना आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले ब्लैक कैंडल से हटाएं, ठीक है। और आगे इसकी क्या है, ये देखिए यहाँ पर कुछ पिक्चर्स में स्पेल दिखाए हैं। अब आप लोगों ने स्पेल नाम नहीं सुना होगा। कैंडल के साथ जो भी काम किया जाता है उसको स्पेल बोला जाता है। कैंडल स्पेल, वाइट मैजिक, विका, विचक्राफ्ट, ये सारे नाम कैंडल हीलिंग के ही दिए गए हैं। कि देखो देखते ही कितनी अच्छी वाइब्रेशंस आ रही है, और कैंडल मैजिक के साथ काम करना इतना अच्छा लगता है कि जो पूजा पाठ इंसान करता है उसमें लोग बोर होने लगते हैं, लेकिन इसके साथ काम करना इतना मजेदार लगता है। कैंडल्स आपके सामने जलती हैं, खुशबू आती है, आप बढ़िया से मेडिटेशन करते हैं तो आपको देख के ही मजा आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहली कैंडल जो व्हाइट वाली है वहां देखिए, ये व्हाइट कैंडल है। आपको ब्लैक के साथ काम करना है। यहाँ पर नेगेटिविटी को हटाया जा रहा है। एक मिरर है, ये स्टैंड है नीचे, उस पे कैंडल को खड़ा कर दिया गया है। चारों तरफ नमक डाला गया है। नमक, नमक क्या करता है? जो कैंडल नेगेटिविटी को जला रही है उस नेगेटिविटी को जो ये नमक है ये ऑब्जर्व कर लेता है। ये प्रोटेक्शन के काम में भी आता है नमक, और नेगेटिविटी हटाने के काम में भी आता है। नींबू के 4 टुकड़े किए,
चारों दिशाओं से आपकी सुरक्षा हो, चारों दिशाओं से नेगेटिविटी हटे, ये सिंबल है। जैसे हमारा यंत्र होता है तो ये एक यंत्र समझ लो आप। चारों दिशाओं में 4 नींबू के टुकड़े आपने रख दिए। अब ये आपको प्रोटेक्शन भी कर रहा है, नेगेटिविटी भी हटा रहा है। इस कैंडल्स पे आपका नाम लिखा जाएगा। अब नींबू रख दिया, यहाँ पे लौंग भी रख सकते हैं, इसमें नमक रख दिया। कैंडल्स को अभी तैयार करेंगे, ऑयल्स लगाएंगे और इसको जला। यहाँ नीचे फोटो भी रख ली जाती है, किसी के लिए काम करते हैं तो नीचे या आसपास यहाँ पर फोटो भी। कैंडल का बेस नहीं होता, अभी अभी हम लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। ये हो गया नेगेटिविटी के लिए और प्रोटेक्शन के लिए। अब ये आ जाए, देखो मनी अट्रैक्ट के लिए ये टैरो कार्ड रखा हुआ है। जिसको टैरो कार्ड आता है वो टैरो कार्ड को भी इसमें ऐड कर लेता है। क्रिस्टल्स आता है, क्रिस्टल्स को भी ऐड कर लेता है ना। हर्ब्स की नॉलेज तो एडवांस लेवल में आती ही है। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्या बताया था, ग्रीन कैंडल्स मनी के लिए और हाई लग्जरी हाई लेवल के पैसे के लिए आपका गोल्डन और सिल्वर। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सिल्वर कलर का इन्होंने रखा हुआ है। गोल्डन भी ले सकते हैं, सिल्वर भी ले सकते हैं, जो आपको मिल जाए। दोनों को साथ लेंगे, दो एनर्जीज एक हो जाएंगी। जरूरी नहीं है कि एक ही जलाओ, कंजूसी नहीं करना। जितनी ज्यादा कैंडल्स जलाओगे उतनी मल्टीप्लाई एनर्जीज होती है, ठीक है। तो दोनों कैंडल, ये नीचे नमक है, नमक जो होता है वो आपको सपोर्ट करता है, निगेटिविटी को भी हटाता है और आपको सपोर्ट भी करता है। ये जो है लग्जरी लाइफ का सिंबल है, ये टैरो कार्ड है। देखिए इसमें एक फीमेल है और इसको लग्जरी लाइफ जीने वाला माना जाता है, इसीलिए इसकी एनर्जीज को लिया गया है। दालचीनी रखी है यहाँ, देखिए आप, दालचीनी जो होती है मनी को अट्रैक्ट करती है। सारे लोग दालचीनी का टुकड़ा अपने पर्स में डाल देंगे कल। ये दालचीनी रखी हुई है यहाँ पे। लौंग लक्ष्मी जी को चढ़ती है, हमारे देवता को चढ़ती है। ये लौंग है, सिक्के हैं, पेंटिकल्स है, ये पेंटिकल्स को बहुत लकी माना जाता है। ये क्रिस्टल्स रखे हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ इलायची भी रखी हुई है और ये दूसरी हर्ब्स रखी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे उनका कुछ लकी चार्म रखा गया, ट्री रखा गया है। तो जो उनके लिए लकी होगा वो उन्होंने यहाँ पर रख दिया, सिंबल्स बना दिया पेंटिकल्स का ये यहाँ पे। और इसके ऊपर एक स्टैंड रखा है छोटा सा, आपके पास छोटा सा कोई भी कटोरी हो उसमें रख देना, नहीं तो ये ना वैक्स पिघल के आपके इसमें चली जाएगी सब सामानों में, तो ये सामान आपका खराब हो जाएगा, है ना। तो ये जो स्टैंड है छोटा सा, आपको यहाँ रख के और फिर आपको कैंडल्स बर्न करनी है। यहाँ पैसा रखना है क्योंकि हम मनी को अट्रैक्ट करने का रिचुअल्स यहाँ पे कर रहे हैं। ग्रीन पेपर यहाँ रखा है क्योंकि ग्रीन मनी के लिए होता है। इसके अंदर विश लिखी है, ये जो पर्ची आप देख रहे हैं ना इसको विस्टिट बोलते हैं। और पिटिशंस भी लिखे जाते हैं, तो विस्टिट पे अपना अफर्मेशन अपनी विश लिख के आपको यहाँ रख देना है। हमारे शब्दों में एनर्जीज होती है, हम जो लिखते हैं उसमें एनर्जीज होती है। आपने अपनी विश लिखी ग्रीन पेपर पे, क्योंकि हम मनी का काम कर रहे हैं तो यहाँ पर ग्रीन ले लिया। ग्रीन नहीं है तो व्हाइट ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करना है कि जिस कलर की एनर्जीज जो देती है उस कलर को ऐड करना है। तो इस तरीके से आपने ये एक छोटा सा मैनिफेस्टेशन का चीज बना ली। अब इस पर आपको रोज ये कैंडल्स जो है बर्न करनी है। आप चाहें तो एक दिन पूर्णिमा के दिन भी इसको कर सकते हैं, ये एक दिन का भी हो सकता है, पूर्णिमा के दिन अकेला। लेकिन एक दिन में एनर्जीज थोड़ी सी बनेगी, इसी को 21 डेज करोगे ना आप तो एनर्जीज बहुत अच्छी बनेगी और कुछ बड़े रिजल्ट्स आपको जीवन में देखने मिलेंगे। इसको बोला जाता है मनी बाउल, ठीक है। ये छोटी सी जगह पर भी आप बना सकते हैं। ये बन गया आपका मनी बाउल, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी स्लाइड दिखाइए भैया। ये भी मनी का रिचुअल्स है और सब बड़ा रिचुअल्स है। यहाँ पे मैंने बोला था यंत्र मेकिंग है, तो ये देखिए एक प्रकार का यंत्र है। ये ट्राइंगल बन रहा है और फिर आजू बाजू दो रखी है, तो यहाँ पर भी ये वाला जो है ये शेप बन रहा है। ऐसा उन्होंने शेप नहीं बनाया है, लेकिन ये जो कैंडल्स जहां जहां रखी है ये एक प्रकार का यंत्र एनर्जीज बन रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो है ये बहुत सारे नोट्स करेंसी रखे गए हैं, फोल्ड करके भी रखे गए हैं, बिछा के भी एक यंत्र की तरह फॉर्म करके भी सर्कल में रखे गए हैं। नमक रखा है अंदर, देखिए इस ग्लास के अंदर, कांच की ही ग्लास ली गई है क्योंकि व्हाइट ट्रांसपेरेंट चीजें ज्यादा अच्छी होती है एनर्जीज को कैच करने के लिए। इसके अंदर क्या भरा है, यहाँ भरे हैं क्रिस्टल जो मनी को अट्रैक्ट करते हैं, क्या ग्रीन अबुचूरियन है,
पाइराइड है, सिट्रीन है, रोज क्वार्ट्ज है। इस टाइप के स्टोन जो मनी को अट्रैक्ट करते हैं ना, वो इस बाउल में भर दिए गए हैं। और यहाँ पर मनी की एनर्जीज बिखेर दी गई है। ग्रीन कलर की कैंडल्स यहाँ पे बर्न हो रही है। ठीक है, पीछे ये जड़ी बूटियां रखी हैं, देखिए कितने प्रकार की। ये जो स्पेल्स करते हैं वो स्टॉक करके रखते हैं, बहुत सारे ऑयल्स रहते हैं, क्रिस्टल्स रहते हैं, जड़ी बूटियां रहती हैं, बहुत चीजें रहती हैं जिसके साथ ये स्पेल्स में काम किए जाते हैं। तो ये जड़ी बूटियां तो हमारे इंडियंस में भी हैं, पत्थर भी हैं, रत्न भी हैं, तो वही फॉर्म है सारा का सारा। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़े तरीके का मनी रिचुअल्स है। ठीक है, डायग्राम चेंज। अब मैंने बोला था ऑयल हमको लगाना है कैंडल्स पे, ऑयलिंग करनी है जल तत्व के लिए। तो बहुत प्रकार के ऑयल बनाए जाते हैं और बहुत महंगे महंगे मार्केट में ऑयल मिलते हैं। अगर आप खरीदने जाओगे तो 600-700 की छोटी छोटी बोतल आती है। लेकिन हम इस कोर्स में आगे चल के ये ऑयल भी बनाना सीखेंगे और आप इन्हें सेल भी कर सकते हैं। अब इस ऑयल को कैसे बनाना है आपको, इसमें आपको डालना है ऑलिव ऑयल। थाइम एक जड़ी बूटी होती है, ये दिख रही है, ये सब ऑनलाइन मिल जाता है। ठीक है ना। और आपको यहाँ पे जो काली मिर्च है वो भी डालना है। सिनेमन मैंने बोला था, दालचीनी मनी को अट्रैक्ट करती है, वो भी यहाँ डालना, उसका ऑयल भी आता है। पिपरमेंट भी मनी को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, पहले के जमाने के लोग पिपरमेंट खाते थे पान। ठीक है, तो ये भी इसमें डालनी है। तो एक नॉर्मल ऑयल है जिसमें हम 3-4 चीजें डालेंगे ऑयल के अंदर और बंद करके रख देंगे। इसके ऊपर ग्रीन कलर की कैंडल को बंद करते हैं ताकि मनी की एनर्जी मिल जाए, या गोल्डन कैंडल। ये धीरे धीरे आपका जो है मनी जो ऑयल है बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, ये कुछ दिन में ऑल्टर पे रखेंगे, अफर्मेशन देंगे, कैंडल जलाएंगे, तो कुछ दिनों बाद ये ऑयल आपका रेडी हो जाएगा। इस ऑयल को आपको काय पे लगाना है, मनी के काम में लगाना है। जब भी मनी आपको अट्रैक्ट करनी है, हाथ पे लगाएं, जो मैंने आपको रूट चक्र की पोजीशन बताई थी वहां पर अपनी हथेली में लगाएं, कैंडल में लगाएं। आपने जो विश चिट बनाई है उस विश चिट में कुछ ड्रॉप को डाल दें, और इस तरीके से जो मनी ऑयल है वो आपको मनी अट्रैक्ट करने का काम करेगा। तो यहाँ पर जड़ी बूटियों की बात आ गई। देखिए ये जो पिक्चर्स देख रहा है ये हीलर्स की है। जो भी हीलिंग के क्षेत्र में काम करता है वो अलग अलग ऑयल को बना के रखता है, ताकि प्रोटेक्शन के लिए अलग, 7 चक्र के लिए अलग, लव के लिए अलग, रिमूवल के लिए अलग, सारी जड़ी बूटियों के साथ इस ऑयल को तैयार करके अलग अलग बोतलों में भर लिया जाता है। तो ये ऑयल्स बनाना हम सीखेंगे आगे चल के मास्टर क्लास, और इसको आप सेल भी कर सकते हो। ठीक है, और आगे भी। अब मैंने बोला हमारे यहाँ यंत्रा चलते हैं और यहाँ पर सिंबल्स चलते हैं। एक तो मैंने बताया कि कैसे कैंडल को जमाना है, नीचे कौन सा फिगर रखना है, और ये जो सिंबल्स है ये आपको कहाँ बनाने हैं, या तो कैंडल में बनाएंगे, कैंडल में बनाते नहीं बनता तो एक पेपर पे बनाएंगे, उस पेपर को कैंडल के पास आपको रखना है। तो ये सिंबल्स की एनर्जी हमारी जो प्रक्रिया हम करेंगे उसमें हमारी हेल्प करेगा। इनको बोलते हैं सिजल और जीबू सिंबल्स। 2 प्रकार के सिंबल्स आप देख रहे हो। जो राइट हैंड साइड पे है वो है जीबू सिंबल्स। जो लेफ्ट हैंड साइड पे सर्कल आप देख रहे हो ये वाला, इसको बोलते हैं सिजल। इसको आप ऐसे ही बनाएंगे या प्रिंट करा सकते हैं, और इसको आप अपने हाथों से बनाएंगे। इस तरीके से ऐसा घुमा घुमा के ए बना के, तो ये बन जाएगा आपका पेपर पर। ये कब बनाएंगे, जब आपको मनी चाहिए, प्रोस्पेरिटी चाहिए, तो आप इसको क्या करेंगे, अपनी कैंडल्स पे ड्रॉ कर देंगे या पेपर पे ड्रॉ करके अपनी कैंडल के पास रखेंगे। आपको बहुत जल्दी मनी चाहिए, क्विक मनी अट्रैक्ट करनी है, तो आपको ये वाला जो सिजल है, ये जो निशान है ना, ये बनाना पड़ेगा कैंडल के ऊपर, नहीं तो पेपर पे और कैंडल के पास रखोगे। तो ये जो सिंबल्स है ये यूनिवर्स को मैसेज देता है कि भाई मुझे बहुत जल्दी पैसे चाहिए, मुझे अर्जेंट नीड है। तो यूनिवर्स को ये सिंबल्स के थ्रू पता पड़ता है कि आपको भैया जल्दी जल्दी पैसे की जरूरत है, तो यूनिवर्स उस हिसाब से रिएक्ट करेगा। ठीक है, ये सिंबल्स की भाषा यूनिवर्स जानता है, सिंबल्स की भाषा बहुत अच्छे से यूनिवर्स पहचानता है। ठीक है, तो ये जो सिंबल्स हैं इस टाइप के बहुत सारे सिंबल्स हैं अलग अलग काम के लिए।
अलग अलग यंत्र होते हैं तो अलग अलग सिंबल्स की एनर्जी है, बात फिगर की है, ठीक है। तो ये एक प्रकार के यंत्र ही मान के चलिए आप। तो ये हम कैंडल्स पे बनाएंगे या आसपास रखेंगे। अब देखिए ये जो है ये एडवांस लेवल में आता है। मैंने अभी आपको क्या बताया था, यंत्र टाइप की एनर्जीज, इसको बोलते हैं सर्कल कास्टिंग। ये जो सर्कल है, इतना जो है चीजें वो हम बना नहीं सकते हैं, तो ये बने बनाए आते हैं क्लॉथ पे या किसी लकड़ी पर या किसी स्टोन पे। जो बना सकता है बहुत अच्छी बात है, वो ड्रॉ कर ले। अदरवाइज ये जो सर्कल्स, इस टाइप के बहुत सारे सर्कल्स होते हैं, उस सर्कल्स को हम ड्रॉ करते हैं तो कुछ को नहीं कर पाते, उसे एटलीस्ट हमें यूज करना रहता है। तो ये अलग अलग टाइप के सर्कल कास्टिंग भी हम एडवांस लेवल में सीखते हैं कि कौन से सर्कल पे कौन सा स्पेल आपको करना है। तो ये जो चीज चैप्टर है ये सर्कल कास्टिंग का है, सर्कल स्पेल का है, जो एडवांस लेवल की कोर्सेज में आता है। अब ये है मिरर स्पेल। अगर आप कोई भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो वहां पे मिरर रख लेते हो तो उसकी एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मिरर के साथ हमें कैसे कैसे काम करना है अपनी एनर्जीज को हील करने के लिए, कैंडल की एनर्जी को बढ़ाने के लिए। तो ये वाला जो है चीज देख रहे हो ये है कैंडल के साथ मिरर स्पेल। इसमें हम मिरर को ऐड करते हैं अलग अलग तरीके से अपनी विश को स्पीड देने के लिए। तो ये एक चैप्टर है जो एडवांस लेवल में आता है, इसको बोलते हैं मिरर स्पेल। अभी सिर्फ आप कैंडल स्पेल देख रहे थे, अब उसमें हमने सर्कल को भी ऐड कर लिया, मिरर की टेक्निक्स को भी ऐड कर लिया, तो ये मल्टीपल अलग अलग चीजें हो जाती, ठीक है। देखिए इसको बोलते हैं जार स्पेल। कितना प्यारा ब्यूटीफुल सा दिख रहा है जार, क्रिस्टल्स भरा है, जड़ी बूटियां हैं, बिस्किट होती है, ऊपर से वैक्स होता है जो हम अभी तैयार कर रहे हैं कैंडल्स को, उसको जलाते हैं, उसी की वैक्स से इसको सील कर देते हैं ताकि इसके अंदर की एनर्जी लगातार हमारी विश को मिलती रहे। और इस जार को अपने पास रखते हैं या अपने आसपास रखते हैं। तो ये जो जार की एनर्जी जो आपने क्रिएट करी है वो आपको मिलती है। तो इसको बोला जाता है जार स्पेल। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग जार स्पेल बनते हैं, ये सेलिंग भी होती है। अगर आप इसको बनाना सीख लेते हो तो मार्केट में लव जार स्पेल, प्रोटेक्शन जार स्पेल बहुत सारे लोग खरीदते भी हैं, क्योंकि हर कोई नहीं बना पाता, हर किसी को बनाते नहीं आता, हर कोई हीलर नहीं है। तो हम जैसे हीलर से वो बोलते हैं कि हमें लव जार स्पेल बना कर दीजिए हमारे नाम से, हमारे पार्टनर के नाम से। तो ये जो जार स्पेल है तैयार करके उन्हें भेजा जाता है। तो ये जार स्पेल भी हमारे एडवांस लेवल में चीजों को सिखाई जाती है। अब कैंडल के साथ और क्या काम करते हैं, ये आप स्मोक देख रहे हैं ना। जब हम इस कोर्स को डिटेल्स में सीखते हैं, एडवांस लेवल तक जाते हैं, तो ये अब ये आपने हीलिंग करी, अब आप बीमारी की हीलिंग कर रहे हो, तो आपकी स्मोक आप रोज नोटिस करोगे, अपनी शैडो बुक में लिखोगे कि राइट डायरेक्शन में जाती है आपकी स्मोक की लेफ्ट में या राइट में, कहाँ जा रही है, कि ऊपर कि नीचे। तो ये जो स्मोक है ये आपको बताती है। अब आपको रोज देखना है कि ये जो स्मोक है किस डायरेक्शन में ज्यादा जाती है। तो इसको बोलते हैं स्मोक रीडिंग। ये बताती है आपकी हीलिंग के बारे में कि क्या प्रॉब्लम है, ये किस दिशा में जा रही है, ठीक है। तो ये कैंडल हमें बहुत तरीके से चीजें बताती है, बहुत डीप सब्जेक्ट है ये, ठीक है। और भी चीजें पता पड़ती है इस कैंडल से हमें। ये बहुत पॉपुलर है, कई लोग तो इतना फेमस हो चुके हैं, आप देखेंगे यूट्यूब पे जाके कैंडल वैक्स रीडिंग, अपने मन की बातें इससे बोलते हैं कि भाई इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। और इस कैंडल को तैयार करके इसकी वैक्स को इस पानी के बाउल में, इस पानी को चार्ज करके इसकी ड्रॉप गिराई जाती है, इसको बोलते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। अब यहाँ पे फिगर्स बनते हैं, आपने मोमबत्ती से जो भी बूंदें टपकाई, यहाँ पर एक फिगर बनता है, इस फिगर की मीनिंग्स होती है, वो मीनिंग आपको सिखाई जाती है। तो इससे आप वैक्स रीडिंग करना सीख जाते हो, और जो भी यहाँ मीनिंग बनती है उसको उत्तर आप दोगे सामने वाले को कि मुझे ये दिख रहा है आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा होगा या ये होगा आपकी लाइफ में। तो एक प्रकार से हम रीडिंग भी कर सकते हैं, इसको बोलते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग, बहुत पसंद करते हैं इस रीडिंग। अब कैंडल आपने जलाई, 4 लोगों के लिए कैंडल जलाई या आपके लिए कैंडल जलाई,
आप रोज नोटिस करोगे ये फ्लेम कैसी है, क्या बहुत तेज है, क्या स्लो है। तो इस फ्लेम रीडिंग बोलते हैं कि आपकी जो वैक्स है उसकी जो फ्लेम है वो आपसे क्या कह रही है, आपकी हीलिंग में आपको क्या आंसर दे रही है। तो ये जो है कैंडल फ्लेम रीडिंग में हम जानते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है हमारी हीलिंग के बारे में जानने। देखिए अब कितने तरीके से कैंडल हमें बताती है। अब यहाँ देखिए इस कैंडल की फ्लेम कितनी अलग है, उसकी बहुत ऊंची जा रही थी, इसका कितना अच्छा सोल की तरह शेप बना है। और एक ये देखिए फूल बना हुआ है, तो इसको बहुत ज्यादा पॉजिटिव माना जाता है। देखिए तो अलग अलग तरीके से फ्लेम बनती है, सबकी अलग अलग मीनिंग्स हो, तो हम ये जाने। अब देखिए लास्ट, आपने सारी चीजें नोटिस कर ली, आपके शैडो बुक में लिख ली। अब पूरी वैक्स पिघल चुकी है, आपका पूरा जो है हीलिंग खत्म हो गई, एंडिंग का। अब देखिए एंडिंग में भी शेप्स बन रहे हैं, वैक्स रीडिंग का आखिरी पड़ाव। अब ये शेप्स बना, इस शेप्स की मीनिंग भी आपको आनी चाहिए, जो कि हम क्लास में सिखाते हैं। इसकी क्या मीनिंग है, ये क्या आपसे कह रही है। देखिए हर कैंडल्स का शेप जो है अलग अलग बनता है। इसका देखिए कहाँ से क्या बन गया, इसका क्या बन गया, इसका क्या बन गया। तो आप जब प्रार्थना करते हो अपने ईश्वर से कि इसके माध्यम से हमें मैसेजेस दें, हमें बताएं कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो डेफिनेटली यहाँ से आपके ईश्वर आपको मैसेजेस देते हैं। तो आप थोड़ा बहुत समझ पाते हो कि प्रॉब्लम कहाँ तक पहुंची, क्या हमें साइन मिल रहा है। कभी कभी तो इतना डरावना फेस बन जाता है कि नेगेटिविटी है, ये हमें साफ साफ दिखती है। तो ये शेप्स है, कभी मोर का शेप बनता है, कभी कोई सा शेप बनता है, तो ये जो है ये भी हमें बहुत कुछ बताता है। तो ये शेप्स की मीनिंग हमें पता होनी चाहिए, तभी हम इसको चेक कर पाएंगे। अब बात ये आती है कि जो कुछ भी अभी मैंने आपको बताया इसको लाइफ में आप यूज करिए। और अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक बड़ा मजेदार है, मैं इसके साथ बहुत कुछ चमत्कार अपने जीवन में कर सकता हूँ, तो ये जो कैंडल मैजिक की क्लास है ये हमारी ऑलरेडी आने वाली है। बाकी टॉपिक्स तो अभी नहीं आ रहा है, लेकिन कैंडल और रुद्राक्ष ये जो टॉपिक है ये हमारे प्लेटफॉर्म पे होने ही वाले हैं कुछ समय बाद। तो जो कैंडल मैजिक बेसिक, उस पे बेसिक चीजें आपको बताई जाएंगी, कैंडल कैसे तैयार करना है, अफर्मेशंस कैसे लिखना है, पिटिशंस कैसे लिखना है अपने ईश्वर को, और साथ में एंजल्स को कैसे बुलाना है, कौन सा क्रिस्टल्स आपको प्रयोग करना है, एक बेसिक सी जानकारी की आप अपनी सेल्फ हीलिंग कर लोगे। कुछ ऑयल्स भी बताए जाएंगे यहाँ पे। तो ये आपको बेसिक जानकारी सारी इस क्लास में मिल जाएगी जो 3 दिन की है, ठीक है, जो कि होने वाली है अपनी 6, 7 और 8 को। हमारी वो शंकर जी का त्योहार पड़ गया शिवरात्रि, तो उस दिन की छुट्टी रहेगी। उसके बाद 3 दिन की बेसिक चलेगी, उसके बाद आ जाएगा एडवांस लेवल हमारा। अब ये एडवांस लेवल किन के लिए है, जो बहुत डीप, बहुत गहराई से जाके हीलिंग करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कैंडल वैक्स क्या कह रही है, कैंडल की फ्लेम क्या कहती है, कैंडल पिघलने के बाद क्या मैसेज दे रही है। ऑयल बना के सेलिंग करना चाहते हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, एक हीलर के रूप में आके लोगों की सेवा करना चाहते हैं, एक स्पेल कास्टर बनना चाहते हैं, और साथ में एक मैजिशियन की तरह मैजिक करना चाहते हैं। ये एडवांस लेवल उन्हीं के लिए है जो बहुत डीप में इसको स्टडी करना चाहते हैं। जार कैसे बनाना है, मिरर के साथ काम कैसे करनी है, अपनी हीलिंग तो करनी ही है, फैमिली में किसी भी बंदे की हीलिंग करने के लिए उनको ये डिटेल्स की चीजें आनी चाहिए। फर्स्ट लेवल आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए। ये जो एडवांस लेवल है ये औरों के लिए है, आपकी फैमिली मेंबर्स, आपके बच्चे, कोई भी व्यक्ति, उसके लिए आपको एडवांस लेवल आना चाहिए, जो कि बहुत डीप नॉलेज है। जो मैंने अभी आपको चीजें आखिरी में दिखाई वो सारा कुछ एडवांस लेवल में जाएगा, सिंबल्स भी जाएंगे, ग्रिड भी जाएगा, बहुत कुछ जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो ये ऑलरेडी हमारा आने वाला है, ठीक है ना, 5, 6, 7 और 9, उसके बाद में 10 तारीख से एडवांस लेवल। अब आप लोग ये कहोगे कि भाई यहाँ पर तो हमें ये सारी चीजें बता दी, मैंने आपको चीजें बता दी हैं, आप सेल्फ हीलिंग शुरू कर लोगे, कैंडल्स लोगे, उसको एक जगह स्थापित करोगे, अपना नाम लिखोगे, और उसमें देखोगे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अगर आप इन दोनों क्लासेस में नहीं आना चाहते तो भी आप प्रैक्टिस शुरू करोगे, तो भी आपको प्रैक्टिस शुरू करने हैं। कुछ सिम्बल्स दे दिए हैं, कलर बता दिया है, चक्रा में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है तो ग्रीन कलर। आप फिर से रिकॉर्डिंग सुन लेना, लिख लेना, वो कलर की कैंडल्स मंगा लेना, अपना नाम लिख के, अपना अफर्मेशन कॉपी में लिख के रोज जलते हुए देखो कि आपकी प्रॉब्लम्स डिसॉल्व हो रही है। मनी के लिए रिचुअल्स करो, मैंने आपको दिखा दिया।
मगर जो अच्छे से चाहता है जानना वो बेसिक में आए, जो और भी ज्यादा अच्छे से जानना चाहता है कि भाई मुझे ऑयल्स भी सेल करने हैं, मुझे एक हीलर बनना है, मुझे बहुत डीप जाके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और मुझे साथ में एक प्रोफेशनली काम भी करना है, तो उनके लिए एडवांस लेवल आता है, इसमें बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं। तो आप लोग एडवांस लेवल में भी आ सकते हैं। अब बात आती है कि बेसिक लेवल में जो हम डीप सीखने वाले हैं खुद की हीलिंग के लिए, है ना, 7 चक्रा में कौन सा चक्रा ब्लॉक्ड है आप कैसे जानोगे, कैसे ऑयल बनाओगे, कैसे ऑयल लगाओगे, विस्टिड बनाने का तरीका, कोई डिजीज को हटाना है तो उसके लिए कौन कौन से तरीके यूज करोगे, ये बहुत सारी चीजें अभी बाकी हैं। कौन सी जड़ी बूटी का प्रयोग करोगे, किस चीज के लिए करोगे, ये सारी चीजें हैं। ग्रिड कैसे बनाओगे, है ना, तो किस तरीके से चीजें करनी है। तो जो बेसिक लेवल है वो हमारे इस प्लेटफॉर्म में इतने मिनिमम चार्जेस में रखे कि कोई भी बंदा आके सीख के चला जाए तो खुद की तो मदद कर ही ले। तो इसकी फीस हम लोगों ने रखी है 555। 555 एक मैजिकल नंबर है, 555। ये आपको लाके गुड लक अट्रैक्ट करके देगा। अगर आप 555 में किसी को कुछ पे करते हो तो 5 की एनर्जी 3 गुना होके आपके जीवन में वापस आती है। इसीलिए बहुत ही मतलब कम फीस हमने रखी है। कोर्स चलेगा 3 दिन। 3 दिन बेसिक आपकी ये वर्कशॉप होने वाली है। 555 बहुत ही मिनिमम इसके चार्जेस हैं, कोई भी इतने कम में नहीं सिखाता। काफी हाई फीस ली जाती है कैंडल मैजिक कोर्स की, ठीक है। तो 555 इस बेसिक की है, लेकिन एडवांस की इतनी कम नहीं है क्योंकि एडवांस लेवल में बहुत डीप सब्जेक्ट है। कम से कम 7 डेज उसमें लगने वाले हैं। तो वो जाएगा 3000 में। 3000 रुपए होगी बेसिक की फीस, क्योंकि वो एक थेरेपी है, वो एक हीलर बन के खड़ा करने वाली है और मल्टीपल चीजें उसमें ऐड की गई हैं। सर्कल कॉस्टिंग, 4 स्पेल, मिरर स्पेल, कोई भी अभी तक मैंने नहीं देखा कि एडवांस लेवल में सिखा रहा है। ओनली कैंडल मैजिक ही एडवांस में सिखा रहे हैं। ये 3 चीजें मैंने ऐड करी हैं अपनी तरफ से, दूसरी तरीके की कोर्स से ऐड करके, ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा मिले, आपको कुछ बड़ी चीज और भी ऐड करने का मौका मिले। तो ये 3 चीजें आपको एज अ गिफ्ट हमने इस कोर्स में ऐड करके दी हैं, क्योंकि आपको कुछ ज्यादा ही मिलना चाहिए, तभी आपको औरों से कुछ डिफरेंस मिलेगा। तो यहाँ एडवांस लेवल में वही लोग आएंगे जो हीलर बनना चाहते हैं, जो अपना नाम, फेम और पैसा भी इनकम करना चाहते हैं, क्योंकि जो ऑयल्स हैं, जो ऑयल्स हैं वो बहुत महंगे मिलते हैं। मैंने खुद देखा कि बाप रे कितने हाई चार्जेस है, 1000 रुपए, 1500 रुपए, 900 रुपए, और हम खुद ही उस ऑयल्स को बना लेते हैं यहाँ पर। तो कितना अच्छा है कि आप बनाएं और आप औरों को दें, क्योंकि हर कोई तो बना नहीं पाएगा, हर किसी को तो नॉलेज नहीं है। छोटी छोटी बोतल्स जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये है ऑयल मेरा, ठीक है। अब ऐसे मैंने आपको बोला था कि जो जार है वो लोग खरीदते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा मेरा जार का जो बॉक्स है ये रखा है, इस पे हम जार स्पेल बना के अपने क्लाइंट को भेजते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी पूरी की पूरी किट आती है बोतल की, जिसमें हम जार स्पेल तैयार करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, निगेटिविटी को हटाने के लिए इस तरीके से स्पेल की कैंडल्स भी आती है। ये ब्लैक कलर की यूज ज्यादा की जाती है, ये व्हाइट वाली है। और कैंडल बनाना भी मुझे आता है, तो मैं अपनी हीलिंग कैंडल्स खुद बनाती हूँ। मेरी अगर कोई ऑर्डर दे देता है तो उसको भी बना के मैं भेज देती हूँ, क्योंकि खुद की बनाई हुई चीज में एक अलग एनर्जी होती है। हम अफर्मेशन बोलते हैं, मंत्रास बोलते हैं, जड़ी बूटियां डालते हैं, उसके नाम से एनासाइज करके जब भेजते हैं तो उसके रिजल्ट्स कुछ और आते हैं। तो ये है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कपल्स के लिए एक सिंपल पिंक कलर की कैंडल भी हम यूज करते हैं, लेकिन इस तरीके की फिगर्स कैंडल्स भी आती है जिसमें मेल बना है, फीमेल बना है, दोनों को हम तैयार करते हैं नाम लिख के, ऑयल लगा के, और स्पेल करते हैं कि भाई इन दोनों का रिश्ता और बेटर हो जाए, दोनों प्यार से रहें, अच्छे से रहें। तो ऐसे फिगर्स कैंडल्स भी हम यूज करते हैं, ठीक है। सिंपल कैंडल के साथ भी काम होता है, फिगर के साथ भी काम होता है। और अगर वो कुछ लोग कुछ नहीं जला पाते तो वो इस तरीके से ये कैंडल्स यूज करते हैं, टी लाइट कैंडल। ये कैंडल्स ज्यादातर 7 चक्रा बैलेंसिंग में यूज होती है। हमारे 7 चक्र हम बनाते हैं, उन चक्रों के ऊपर ऐसे सातों कलर की कैंडल्स को हम रख देते हैं और हमारे सातों चक्रों को हम बैलेंस करते हैं। ये टी लाइट कैंडल्स भी काम में आती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है वो 7 चक्रा में ज्यादा काम आती है। अब मैंने बताया था कि लग्जरी लाइफ के लिए गोल्डन सिल्वर कलर की कैंडल का ज्यादा यूज होता है, ये है सिल्वर। अब मनी के लिए कई चीजें आती हैं, अभी ये मेरा पर्सनली है जो मैं रिचुअल्स करने जा रही हूँ। मनी
अट्रैक्ट 7 नॉट कैंडल। आप देखिए कितनी वैरायटी की कैंडल आती है, कैट के रूप में भी आती है, उल्लू के रूप में भी आती है। तो इस फिगर का एक अलग ही एनर्जीज होती है। तो ये जो आप देख रहे हो ये 7 नॉट मनी अट्रैक्टिव कैंडल है, जिसको हम तैयार करेंगे, स्पेल करेंगे। रोज एक ही नॉट हमें जलाना, रोज एक। इनके साथ ये रिचुअल्स पूरा हमारा 7 डेज के लिए चलता है। अलग अलग कलर्स की आती है मनी के लिए, मनी अट्रैक्शन के लिए। तो इसको हम तैयार करेंगे, इसको 7 डेज स्पेल करेंगे। अगर और आगे बढ़ाना है तो फिर से 7 डेज हम इसको दूसरी वाली तैयार करेंगे। तो इस तरीके से जो कैंडल्स होती है इसका फिगर का अलग महत्व होता है, सिंपल का अलग महत्व होता है, टी लाइट का अलग महत्व होता है। आप जो कुछ भी अपनी हीलिंग्स में ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं, मगर काम हर कैंडल करेगी। फिगर की थोड़ी सी वाइब्रेशंस अलग होगी, छोटी की थोड़ी अलग होगी। तो ये सारी चीजें आपको करना है। तो पहली चीज, अगर आप कल से कैंडल जलाना शुरू कर रहे हो, सिंपली व्हाइट कैंडल ही अपनी विश के लिए जलाना शुरू कर रहे हो, पर्ची बनाइए चौकोर, अपनी विश लिखिए, अपना नाम लिखिए, पर्ची को फोल्ड करिए, कैंडल के नीचे रख दीजिए। कैंडल के नीचे मतलब एक स्टैंड पे कैंडल जलाएंगे, उस प्लेट के नीचे अपनी विश रखनी है आप, ठीक है। और कैंडल्स को आपको जला देना है। और कैंडल्स अगर आपने ये मीडियम साइज रखी है, ये वाली साइज देखिए, ठीक है, 1 मीटर से की भी छोटी है। ये कैंडल्स अगर आप ले रहे हो या टी लाइट कैंडल्स आप ले रहे हो, ये पूरी जलेगी। इसको इतना जला के बुझा मत देना। ये जो कैंडल्स है कम से कम 2.5 घंटे के आसपास चलेगी। इतनी हीटिंग तो जानी ही चाहिए ना आपके लिए। तो इस कैंडल्स को पूरा बर्न करेंगे। अगर कैंडल्स बड़ी है, इतनी बड़ी है, तो आप 2 दिन 3 दिन इसको चला सकते हैं। लेकिन इस टाइप की कैंडल्स आपको पूरी बर्न करनी है, रोज एक बर्न करनी है। बीच में आपको मिस नहीं करना, या तो 11 दिन करें या 21 दिन करें या 9 डेज करें या 7 डेज करें, है ना। लगातार आपको ये करनी है। बुझाते कभी भी फूक मार की नहीं है कैंडल को, क्योंकि आप अच्छे काम कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज नहीं देनी है इसमें। इसको बुझाने के लिए कोई भी चीज से, अगर सपोज आप कैंडल जला रहे हो और आपको कहीं मार्केट जाना है, कहीं बाहर जा रहे हो, आपको डर लगता है कि अगर घर में आग लग गई तो फिर आपको मजबूरन बुझानी पड़ेगी, तो फूक नहीं मारना। ऐसे करके कोई भी चीज से कैंडल्स को बुझा देना और चले जाना, और दूसरे दिन फिर से इसको जला देना। तो इस तरीके से आप कैंडल हीलिंग कर सकते हैं। बेसिक जानकारी मैंने सारी आपको दे दी। रिकॉर्डिंग सुन के आप और दोबारा अच्छे से सुन लीजिएगा और अपनी सेल्फ हीलिंग शुरू कर दीजिए। जो एडवांस और बेसिक में आना चाहता है वो मुझे पर्सनली मैसेज करेगा, ताकि मैं उसे कैंडल मैजिक के ग्रुप में ऐड कर दूं। अगर वो अच्छे से अपनी हीलिंग्स चाहते हैं, अपनी किसी लव्ड वन की हीलिंग्स चाहते हैं, या उनको हीलर बनना है, जैसी भी इच्छा आपकी होती है, जैसा भी मन बोलता है वैसा करिएगा। बाकी मैंने आपको जो चीजें बताई उसके साथ काम करना जरूर शुरू कर दीजिएगा। जिन लोगों ने कैंडल मैजिक सीखा है, बहुत म्यूजिकल रिजल्ट उसके जीवन में आए। कुछ लोगों ने अपना जो पैसा रोका था वो अट्रैक्ट कर लिया, किसी ने अपने घर के रिश्ते सुधार लिए, किसी ने अपनी डिसीज कंट्रोल कर ली, किसी व्यक्ति ने डिप्रेशन दूर कर लिया। तो बहुत अच्छे टेस्टिमोनियल मुझे मिले हैं कैंडल हीलिंग की। तो आप में से जो आना चाहे वो मुझे मैसेज कर देगा, और उसके बाद में उस ग्रुप में मैं उसे ऐड कर। अब आप लोगों के सवाल जितने भी हैं आप पूछ सकते हैं एक एक करके, ठीक है। अब जिसका जो सवाल है अनम्यूट करें अपने आप को, एक एक करके और पूछते जाए। माइक है, माइक पे क्लिक करें, अनम्यूट हो जाएंगे। ये सारी चीजें होती हैं रिलेशनशिप के लिए, मनी के लिए, डिसीज के लिए। मैंने बोला जीवन की जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है अग्नि के साथ आप हर चीज को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। हाँ विजय जी, आपका कोई क्वेश्चन है? माइक माइक ऑन करिए। गोविंद भैया देखिए क्या वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे? हाँ हाँ, हो गया। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है विजय जी। मैम क्योंकि प्रक्रिया तो बहुत सा डिटेल में आप बताई, और वो हम नए लोग को करने के लिए तो शुरुआत में काफी दिक्कत होगा ही। तो हम्म। आपका ये सुझाव हमको बहुत अच्छा लगा। आप
जैसे हम लोग जो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप खुद उनके लिए जो भी चीजें रेडी करके या वो चीजें हम लोग को आप सेवा में दे, जो भी चार्जेस है वो देने के लिए हम तैयार है। जो हम लोग के घर परिवार के लिए ऐसा जरूरत होगा वो बताया जाएगा कि हाँ इस बीमारी के लिए चाहिए या इस पर्पज चाहिए। वो चीजें कैंडल तो इजीली जला लेगा आदमी, लेकिन कोई चीज मिस ना हो, उसमें बहुत से प्रोसेस आप दिखाई, वो A to Z करना आसान नहीं है उसके साथ। जो आपने बताया कि कैंडल के साथ हाँ अदर ऐसे हाँ विजय जी, देखिए स्पेल तो मैं भी करती हूँ। आप चाहे तो मुझसे करवा सकते हैं, मुझे पर्सनल कांटेक्ट करिएगा। और आपको अगर टफ लग रहा है ना, तो बेसिक कोर्स में आ जाइए। बेसिक कोर्स में एक एक स्टेप बाय स्टेप हम आपसे करवाएंगे। तो जब आप हमारे साथ करोगे स्टेप बाय स्टेप, तो आप भी उसको करने लगोगे। ठीक ठीक है ना? ठीक है पर्सनली। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है विजय जी। थैंक यू। ललिता जी, आप आ जाइए, अनम्यूट कर लीजिए। कोई बीमार है तो उसकी हीलिंग ग्रीन कलर से या ब्लैक कलर से होगी। ठीक है, उसकी हीलिंग ब्लैक कलर से या ग्रीन कलर से होगी। उसके चक्रास भी देखने पड़ेंगे कि कौन सा चक्रास को एनर्जी चाहिए, उस चक्रा को भी हम हील करेंगे। मैं इसमें अटूनमेंट नहीं दिया जाता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अग्नि तत्व से मैं आपको जोड़ूं। तो मैं अपनी तरफ से इसमें अटूनमेंट ऐड करने की सोच रही हूँ कि आपको जब मैं अग्नि तत्व से जोड़ दूंगी एज अटूनमेंट, एज अ मेडिटेशन, तो आप अग्नि के साथ अच्छे से यूज कर पाओगे। तो अटूनमेंट इसमें होता नहीं है, लेकिन मैं अग्नि के साथ देने वाली हूँ। ठीक है काजल जी, ओके। और किसी का कोई सवाल है? मीटिंग ऑफ हो जाएगी। आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। रिजवी मैम, आप बात करना चाहते हैं तो आप प्लीज अनम्यूट करिए, तभी आप मैम से बात कर पाएंगे। ओके, सीखा है। ओके काजल जी। हाँ, मैम मेरा एक सवाल है। हम्म, जैसे मैंने आपसे एक बार ब्लैक कैंडल के लिए लिया था ना, पूछा था, आपने मुझे समझाया था। मैंने उसको कम से कम 3 महीने किया, मगर जैसे मुझे उसका असर लगा कि जैसे शुरू शुरू में रहा, और फिर उसके बाद जैसे जैसे वो 3 महीने खत्म हुए, उसके बाद से उसका असर बिल्कुल खत्म हो गया। तो अगर मैं कभी कोई हीलर बनती हूँ या मेरे सामने कोई ऐसा केस आता है या मैं खुद भी अगर, तो फिर उस पोजीशन में क्या करना चाहिए? मतलब वो चीज रिपीट हो गई। हाँ, वो चीज जो 3 महीने में थी, जैसे जिसके लिए हमने किया था, वो 3 महीने उधर तक तो एनर्जी की, कंड। हाँ मैम, उधर एनर्जीज की और जरूरत थी। मैंने बोला कि 21 दिन से 3 महीने तक हीलिंग चलनी चाहिए। अगर उसके बाद चीजें आपकी रिटर्न हो रही है, तो उधर हीलिंग की और ज्यादा जरूरत है, और ये तो हाई ये पावर की जरूरत है। तो ये कैसे मैम पता चलेगा? जैसे आपने मुझे 90 दिन के लिए बोला था, मैंने 90 दिन हाँ किया उसे, और हाँ उसके बाद फिर आपने बोला कि इसको भी होल्ड कर दो, ब्लैक कैंडल को, है ना? हाँ। तो फिर जैसे ही मैंने होल्ड किया, उसके बाद से चीजें फिर वहीं पे वापस पहुंच गई जो 3 महीने नहीं, तो पहले थी। आप और लंबे समय तक हीलिंग करिए ना। और आपने इसके साथ का सिंपल ब्लैक कैंडल जलाई या स्केल्ट वाली जलाई? मैम वो ब्लैक कैंडल जो नहीं, आपको एनर्जी बढ़ानी थी। अगर आपको लग रहा था 3 डे मतलब मंथ बाद रिटर्न हो रही है, तो ये सिंपल के साथ काम करती है। ये स्कैल्प वाली जो कैंडल है, ये हाई लेवल के साथ काम करती है। और मैंने जो एलिमेंट बताए थे, उस एलिमेंट के साथ आपने काम नहीं किया। इसके साथ आपको एलिमेंट्स भी लगाने थे। पांचों दिशाओं में ब्लैक कैंडल्स भी जलानी थी। ये होता है हाई पावर जनरेट करना। तो नहीं, आपको हाई एनर्जी जनरेट करनी पड़ेगी उस अब मुझे तो एनर्जी से। सिंपल बस जैसे घर में कोई ब्लैक कैंडल कहीं भी जलाते हैं, बस मैंने हाँ, तो वैसे ही उसको वैसे ही किया था। नहीं नहीं, और देखिए इस कैटेगरी में जब हमको लगता है कि 3 महीने काम करने से एनर्जी नहीं हट रही है, तो जैसे डॉक्टर पहले कम पावर की दवाई देता है। अब उससे उसको आराम नहीं लगा, रिटर्न बीमारी आ रही, तो डॉक्टर क्या करता है, हाई डोज कर देता है। तो आपको भी क्या करना है, अपनी एनर्जीज का जो डोज है वो हाई कर देना है। कैंडल्स भी बढ़ जाएंगी, रेड कलर की कैंडल्स भी ऐड हो जाएगी, और ये फिगर कैंडल्स भी ऐड हो जाएगी। है ना? अच्छा, इस दूसरा तरीके से। मैम मुझे ये पूछना है कि जो आपने एडवांस कोर्स के 3000 बोले हैं, तो हाँ, मैं जैसे सपोजेड मैं एडवांस कोर्स लेती हूँ, तो मुझे अलग से 555 बेसिक कोर्स के अलग से देने पड़ेंगे? नहीं देने पड़ेंगे। जी, मुझे ये पूछना। नहीं नहीं देना पड़ेंगे। थैंक यू मैम।
ठीक है, ओके। उसमें कुछ चीजें और ऐड करी है मैंने एडवांस सिलेबस में, बहुत सारा मटेरियल ऐड हो चुका है, पुराना कोर्स तो पुराना गया, क्योंकि टाइम के साथ हमें चीजें ज्यादा मॉडिफाई करनी रहती ना, तो मैंने बहुत सारे स्पेल, बहुत सारी चीजें इसको पावरफुल बनाने के, जैसे आपने कहा, इसमें ऐड कर दी है। अच्छा मैम, ई सर्टिफिकेट्स वगैरह आप देंगे क्या इसका? हाँ, हमारा प्लान है, हम पूरी मतलब कोशिश करेंगे ये सर्टिफिकेट आपको दिलवाने की, क्योंकि अब थैंक हमारे यू। कोर्स चलते रहेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, है ना। थैंक यू। क्या लिखा है कोई भी नहीं समझ। और किसी का कोई प्रश्न है? रीना जी, राधा जी, तिरुपति जी, वानी कुमारी जी, कोई सवाल किसी का? कल हमारी क्लास होने जा रही है रुद्राक्ष की लिंक के ऊपर से, बहुत नॉलेज मिलेगा जिसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कल भी आके आप रुद्राक्ष के बारे में जान सकते हैं। रुद्राक्ष एक ऐसी चीज है जिसका नॉलेज हर हमारे हिंदुस्तानी को होना ही चाहिए, ठीक है, डीप नॉलेज होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगी कि रुद्राक्ष की डीप नॉलेज हर किसी को होना चाहिए। बहुत जादुई बीज हमें शिव जी ने प्रदान किया है, जिसके बारे में बहुत सारी चीजें हम नहीं जानते हैं। तो रुद्राक्ष हीलिंग की क्लास कल 9 ही बजे से है, तो आप लोग फ्री हो जाएंगे कल रुद्राक्ष हीलिंग में आने के लिए, ठीक है। चलिए, अब किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर हम मीटिंग को ऑफ करें, या किसी का कोई सवाल है अभी? सुल्ताना जी, आप चाहें तो बात कर सकती हैं। नहीं मैम, ओके, अभी मेरा क्वेश्चंस क्लियर हो गए। अब कल जब मैं रुद्राक्ष के अभी इसको लेके कुछ भी क्वेश्चन आया ना, तो कल की क्लास में आऊंगी तो मैं आपसे कंफर्म करूंगी। ओके, ओके, चले चले, आप हाई लेवल जनरेट करो लेकिन ना। ओके रीना जी, स्वर्णाली जी, प्रणाम, बोलिए, कोई सवाल? अभी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके, ललिता जी, चलिए, कोई सवाल नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुछ सवाल, कोई डाउट्स आ गए हैं मन में, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, फिर मैं उसका आपको फ्री टाइम में जवाब दे दूंगी। और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये मॉडर्निटीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इसके साथ काम करने में मजा आता है, एक सुकून शांति मिलती है, बहुत सारी कैंडल्स को हम जलते हुए देखते हैं। तो ये मॉडर्निटीज हर किसी को आनी चाहिए, इजी है, इफेक्टिव है, और बड़ा अच्छा भी लगता है। शैलेंद्र जी, आपका कोई सवाल है? मैम वो तो शायद अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, तो अभी मुझे नहीं लगता शैलेंद्र जी, उनका आप कोई अभी सवाल। ज्वाइन हुए हैं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप इसको आराम से सुन लीजिएगा, ठीक है। आई थिंक उनका पता नहीं माइक भी वो हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं मैम, वो अनम्यूट है, ठीक है, कोई नहीं। और यदि आप सभी लोगों के अब कोई सवाल नहीं है, तो हम मीटिंग एंड करते हैं और वापस से हम मिलेंगे कल इसी समय। हम लोग इस समय रुद्राक्ष मिलेंगे कल वर्कशॉप के बारे में जानेंगे। रुद्राक्ष के लिए, ठीक है। चलिए, प्रणाम सभी को, शिवरात्रि, कल मिलते हैं रुद्राक्ष हीलिंग वर्कशॉप में, ठीक है। अगर कोई सवाल आ जाता है तो आपको मुझे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर देना है, ठीक है। ओके, प्रणाम सभी को, गुड नाइट। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू भैया, गोविंद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। सभी थैंक यू। अपने वीडियोस ऑन कर लेते तो अच्छे से पहचान होती है कि अब मेरे से कोई बात करेगा तो मैं पहचानूंगी नहीं, क्योंकि आप लोगों का वीडियोस ही बंद रहता है ना। एक दो लोगों का ओपन है तो मैं उन्हें पहचान जाऊंगी, बाकी कोई फोन करेगा तो मैं कहूंगी कौन। इसलिए ना वीडियोस ऑन जरूर करिए आप लोग, ठीक है। ओके, चलिए, कल मिलते हैं। थैंक यू। ओके।